नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। एक अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बिहार समेत पूरे देश में डीएलएड कोर्स बंद होना शुरू हो चुका है। आपको पता है भारत सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लागू की गई है पूरे भारत में, और इसे धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत जो है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है डीएलएड कोर्स मान्य नहीं है। इसके अंतर्गत जो है आईटीईपी कोर्स को मिलेगी मान्यता। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग इस बारे में पूरी वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या ये कोर्स है और क्यों इसे बंद किया जा रहा है। इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए यहाँ पे आपको हिंदुस्तान के आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा, साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। ठीक है, और 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। और वहीं नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे कि डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत सारे राज्यों में समाप्त कर भी दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ अभी बंद कर दिया गया है, तो अभी हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। अभी बिहार में नहीं बंद हुआ है, लेकिन कब बंद होगा इसमें पूरी जानकारी दी गई है, देख पा रहे होंगे। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है, 6 साल में ये नियम जो है बदलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो है भागलपुर से छपी हुई हिंदुस्तान अखबार में आपको देखने को मिल जाएगी। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी, यानी 2030 से जो शिक्षक भर्ती होंगी उसमें नियम बदल जाएगा। तो उसके पहले ही आपको जो है कोर्स ये बंद कर दिया जाएगा, और उसके पहले ही आपको नया वाला कोर्स शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 वर्षीय एकीकृत, ठीक है, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये आईटीईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा कि के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 1-2 महीने पहले, उसमें आपको बताया था कि बीएड कोर्स बंद होगा। इसके जगह पे 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स होगा। उसी के अंतर्गत जो है आप टीचर ट्रेनिंग भी आपका हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो उसी के क्रम में इसको भी जोड़ दिया गया है। जो डीएलएड कोर्स है इसको बंद कर दिया जाएगा, और जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है उसी में इसको अटैच कर दिया जाएगा। उसी का पूर्ण रूप जो है ये आईटीईपी है। ठीक है, तो 2 साल का ना रह के अब 4 साल का हो जाएगा, यानी कि अब जब आप 10वीं पास करेंगे तो 10वीं पास करते ही आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन ना लेके आईटीईपी में आपको एडमिशन लेना होगा, जिसके साथ साथ जो है आपको 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो सॉरी, इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन ना करके आपको आईटीईपी करना है। मैंने गलती से 10वीं बोल दिया, तो यहाँ पे 10वीं ना समझे, 12वीं क्लास करने के बाद, ठीक है, 12वीं क्लास करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस वक्त आपको आईटीईपी कोर्स में एडमिशन लेना होगा, ताकि आप जो है आगे चल के शिक्षक बन सके। तो उसी में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका टीचर ट्रेनिंग भी हो जाएगा। डीएलएड हो बीएड हो, दोनों को समाप्त किया जा रहा है धीरे धीरे। तो आगे क्या है, अब देखिए ये जो कोर्स है कब तक बंद हो जाएगा पूरे राज्य में, तो वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के बताए हुए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। तो शिक्षक प्रशिक्षण का के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 24-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। तो सरकार की अगर हम लोग माने तो 2024-25 का जो सत्र होगा अभी उसमें जो है आपका बंद होगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी बिहार में बंद नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे राज्यों में बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी बिहार में 24-26 तक रहेगा। लेकिन जो अगले वर्ष आप भरेंगे 2025-27, उसमें आपको शायद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बिहार में भी। तो जो 24-26 के लिए आवेदन किए हैं वो घबराए नहीं, उनका कोर्स मान्य रहेगा। ठीक है, फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता जो है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा, यानी आईटीईपी कोर्स होगा। देश में डायट की संख्या जो है बढ़ाया जा रहा है, काम चल रहा है, 2030 तक इसका पूर्ण कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। फिलहाल जो है 2024-25 सत्र ही शिक्षक
प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड वगैरह में जो है बंद कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। जैसा ही लागू होगा तो बिहार में भी बंद हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे देश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किया जाएगा और इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जो पहले से ट्रेंड है, शिक्षक पहले से बने हुए हैं, उनको भी अब ट्रेनिंग में बदलाव की जाएगी। उनको भी बीच में ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो पहले से टीचर हैं उनको भी, और जो नए टीचर बनने वाले हैं उनके लिए तो ITEP कोर्स शुरू कर भी दिया गया है। ठीक है, और जो बने हुए हैं उनके लिए फिर से आपका ट्रेनिंग शुरू करवाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों में यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में B.Ed डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी जो डिग्री ले चुके हैं ग्रेजुएशन के बाद B.Ed का, उनका जो मान्यता है वो जारी रहेगा। ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर शिक्षक बनने के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और तो वो भी बन सकेंगे और जो नया कोर्स है वो भी लागू हो जाएगा। लेकिन नया B.Ed बंद हो जाएगा और नया DLED भी बंद हो जाएगा। तो वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विषय में MA किया होगा, उनके लिए 1 वर्ष का B.Ed डिग्री भी शुरू किया जाएगा। इस पर भी काम चल रहा है। तो जो व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद MA कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उन लोगों के लिए 1 वर्ष का B.Ed भी शुरू किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ITEP क्या है, इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते। तो देखिए यहाँ मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खोला है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो NCTE की वेबसाइट है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो DLED है, B.Ed है या ITEP है कोर्स, ये सबको मान्यता जो है NCTE ही देती है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग देखें तो NCTE के अंतर्गत इसी में आपको देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो NCTE के वेबसाइट पे आके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सिलेबस वगैरह क्या कोर्स में क्या क्या पैसे पढ़ाया जाएगा, ये सब सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है NCTE की ओर से। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो DLED हुआ, B.Ed हुआ, ये सब सारे कोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बहुत सारे राज्यों में बंद भी हो चुका है। जहां बंद हो चुका है उनके लिए देखिए एंट्रेंस एग्जाम भी लिया गया इस वर्ष 2024 में। आप देखेंगे 4 वर्षीय कोर्स के लिए देखिए यहाँ पे NTA की ओर से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो है परीक्षा भी लिया गया था। देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। जिनको ग्रेजुएशन के साथ जो है टीचर ट्रेनिंग भी करनी है तो उनके लिए NTA द्वारा एंट्रेंस एग्जाम भी लिया गया था। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो NCTE की ओर से निकाला गया ये आपका परीक्षा था, और ये जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, अब यही देश में, पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो आकर पूरा रूल जो है, रूल रेगुलेशन सब कुछ पढ़ सकते हैं, आपका NCTE के वेबसाइट पे उपलब्ध है। या अगर आप चाहें तो rozgarBihar.com का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में आपको ये PDF उपलब्ध करवा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।